परीक्षित भगवान सुखदेव जी परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, एकदम गंभीर शांत बैठे हैं। अपने पुत्रों को उपदेश करना चाहते हैं। पुत्रों ने कहा, कहिए क्या उपदेश है? कृष्ण बोले कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। पहला होता है सुंदर रूप का होना, दूसरा होता है युवा अवस्था का होना, तीसरा होता है ज्यादा संपत्ति का होना, और चौथा होता है सत्ता का मिल जाना। और इन चारों में से एक भी चीज किसी के पास है और विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। और विवेक नहीं होने पर यदि चारों किसी के पास है, फिर वो व्यक्ति रास्ते चलते का माथा ही फोड़ेगा, अधर्मी बन जाएगा। भगवान के पुत्रों ने कहा कि बात आप हमसे क्यों कह रहे हो? द्वारकानाथ ने कहा कि मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि बच्चों, तुम सब सुंदर रूप पालो, तुम धनाढ्य भी हो, द्वारकाधीश के पुत्र भी हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, सत्ता भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास विवेक है, ऐसा मैं नहीं सोचता। और ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मेरे पास कभी कभी संतों की शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपमान करते हो, संतों का मजाक करते हो। और बेटा, संत का कभी अपमान और मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु हृदय मह्यम, साधु ही मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूं। बिना मेरे संत कुछ नहीं जानते और बिना उनके मैं ही कुछ नहीं जानता। इसलिए संत का कभी अपराध मत करना। और संत का अपराध करने वाला यदि मेरा पुत्र भी है तो मैं भगवान भी होकर उसको बचा नहीं सकता। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हास परिहास में भी कभी संत का अपमान मत करना। अब इतनी बात श्री कृष्ण कह रहे थे। कृष्ण के पुत्र नीचे सिर करके एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, पिताजी के पास अब कोई काम तो बचा नहीं है। जब देखो जब संतों की बड़ाई की, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, और दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने सोचा कि ये लोग मेरी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, भोगेंगे तब पता चलेगा। भगवान ने किसी को विदित नहीं होने दिया। आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रवास क्षेत्र में बहुत सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत हैं। जाम्बती के पुत्र जिनका नाम सांब, इनका सांब नाम क्यों पड़ा? जाम्बती जी को पुत्र नहीं हुआ। भगवान कृष्ण से शंकर जी की तपस्या की। भोले बाबा ने पूछा, कन्हैया क्या बात है? कन्हैया ने कहा, हमारी सभी पत्नियों को पुत्र है, जाम्बती को पुत्र नहीं है, इसलिए जाम्बती बड़ी उदास रहती है। आप कृपा करो, इसको एक पुत्र हो जाए। शंकर जी ने कहा, बन गया काम। अभी मुझे और पार्वती में झगड़ा हो रहा था। पार्वती कह रही थी कि मैं कृष्ण के घर पुत्री बनकर जाऊंगी और मैं कह रहा था कि मैं कृष्ण के घर पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपके घर पुत्र बनकर आए। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण के पुत्र बनकर आए, इसलिए उनका नाम सांब रखा। सांब का अर्थ होता है
पार्वती के सहित शंकर और अम्बा के सहित शिव जी। शाम बहुत सुंदर था। और आज इन्होंने क्या किया, सब भाई प्रद्युम्न से कहने लगे, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं, पिताजी दिन रात इनकी प्रशंसा करते हैं और ये संत त्रिकालदर्शी है कि नहीं इसकी परीक्षा लेकर देंगे। सबने मिलकर शाम को एक साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांधकर रख दी। सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बहुत सरल होते हैं। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहां से आई, क्या चाहती है ये? कंस के पुत्र ने व्यंग में कहा कि ये नई बहू गर्भवती है और ये चाहती है कि मुझे पुत्र हो जाए। और आप लोग तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आप बताइए पुत्र हो गए पुत्री? महात्मा ने कहा, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो हमारा उपहास करने के लिए, और इसके गर्भ से ऐसे लोहे का मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। और इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। सब यदुवंशी घबरा गए। साड़ी खोलकर देखा तो लोहे का मुसल रखा था। प्रद्युम्न ने कहा, जो मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते रहते हैं कभी संतों को अपमान हंसी मजाक में मत करने ही, क्या हुआ? सभी बच्चे घबरा कर रोने लगे कि हमसे अपराध हो गया। उग्रसेन जी के पास जाकर कहा कि बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध कर दिया, ऐसा हुआ। सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। यदुवंशियों ने कहा, इस लोहे के मुसल को पीसकर समुद्र में फेंक दो। महात्मा तो कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। भगवान को पता चला कि यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया। अब यदुवंशियों के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा उस दिन से मानो द्वारका को एक प्रकार की नजर लग गई। वसुदेव जी बहुत उदास रहने लगे, दिन रात चिंतित रहने लगे। और आज वसुदेव जी के पास संत नारद आए। बहुत सुंदर प्रसंग है। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा वसुदेव के मन में बड़ी बेचैनी हुई, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। वसुदेव उदास बैठकर रो रहे हैं। उसी समय वसुदेव जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी देखते हैं वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों का वंदन किया, पत्नी से नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, राजन आजकल आप बड़े उदास दिखते हैं, क्या बात है? वसुदेव जी बोले, भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा यह है कि मैं कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का पिता हूं। दूसरा सौभाग्य यह है कि मथुरा और द्वारका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूं। और तीसरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का आना जाना लगा रहता है, जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए। और सत्य कहता हूं भगवान, मुझे अब लगने लगा है कि मानव शरीर लेकर व्यर्थ में गवा दिया। अपने जीवन के एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ में गंवाया। कब चौथा पहर आ गया, कब श्वास बंद हो जाए। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं भागवत धर्म। ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी ने कहा कि राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे। इन योगेश्वरों के नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करवाल। ये 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा कि एक तो मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। और दुर्लभ मानव शरीर क्षण भंगुर है। एक क्षण में क्या होगा बता नहीं सकते। और उससे भी सबसे दुर्लभ है आगे के जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन। मुझे कृपा करके बताइए कि अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर प्रसन्न हो गए।
राजन, भागवत का अर्थ है आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा का सबसे पहला जो उपदेश है उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा है, उसके 3 धर्म है, उसकी 3 धारा है। भागवत का आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से, और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण में। परमात्मा से संबंध जोड़ ले, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन ऐसा करो, बोले करूंगा। कुछ देर बाद फिर कहते अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, एक ही बार में बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं कि तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो कि जीवन में जो भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर दो। और यहां नव योगेश्वर कहते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कार्य है वही भागवत का धर्म है। और इसी परिस्थिति पर जो व्यक्ति चलता है, भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति ही भागवत कहलाता है। जब तक विश्वास न होगा भागवत धर्म चलेगा कैसे? विश्वास में ही तो परमात्मा का वास है। विश्वास हो फलदायक है। जो कण-कण में परमात्मा को देखता है, विश्वास तोड़ रखता है, वो उत्तम कोटि का भागवत है। एक बात बताओ, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कहां थे? बोले वहीं थे, बस सामने नहीं दिख रहे। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, अब प्रभु का भी एक ही स्वभाव है। भगवान चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा चाहे, मुझे प्रेम से पुकारे और मैं जाऊं। भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बिल्कुल नहीं पुकारा। द्रौपदी कहती मेरे 5 पति हैं, मैं क्यों जाऊं? लेकिन 5 पति तो जुए में हार चुके, वो द्रौपदी को क्या बचाएंगे? नीचे सिर करके बैठे हैं विश्व पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे हैं। इनके रहते मुझे कोई निवस्त नहीं कर सकता। भगवान ने सोचा अभी बुढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं बचाने क्यों जाऊंगा? और जब उन्होंने भी द्रौपदी को नहीं बचाया तो भगवान ने सोचा कि अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया कि मैं क्षत्रिय पत्नी हूं, क्षत्रिय पुत्री हूं, राजपुत्री हूं, मुझे निवस्त कौन कर सकता है? मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूं। गोविंद ने सोचा अभी अपने आप पर भरोसा है, क्यों बचाने जाऊंगा, ये भरोसा होने दो। लेकिन जब द्रौपदी चारों ओर से हार गई, उसने हाथ ऊपर कर दिए कि हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण, कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ये कहकर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। भगवान ने कहा बस यही तो मैं चाहता था, इस प्रकार मुझे पुकारे तो सही। भगवान ने तुरंत ही साड़ी का रूप ले लिया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन की भुजाएं तक गई, लेकिन द्रौपदी को निवस्त नहीं कर सका। नव योगेश्वर जनक महाराज जी से कहते हैं कि विश्वासो फलदायक है। विश्वास में परमात्मा का वास होता है। रक्षते इति विश्वासे, परमात्मा सब जगह है,
वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। 3 प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा, महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके क्या रूप है? बोले माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है, महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती है और महाकाली रूप से सबका संहार करती है। बोले माया से छूटने का उपाय क्या है? बोले माया बड़ी गुणमयी राजन, माया से छूटने का तरीका तो केवल एक ही राजन, गोविंद के नाम का कीर्तन, गोविंद नाम स्मरणम। इसे परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा के प्रति विश्वास जगाओ और हमेशा उसके नाम का गान करो। लेकिन कहते बिना नाम के गाने से क्या फायदा? योगेश्वरों ने कहा नाम को बिना भाव से गाओ तो उस नाम में भी सामर्थ्य है कि बहुभाव जगाएगा। भाव को भाव अलग आलस हूं और नाम जपत मंगल सिद्ध सो। भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, प्रेम से गाओ, वो मानव का कल्याण करता ही है। जिल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हो तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू श्याम को नाम ली, तू राम को नाम ली। तू श्याम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम ली। सत्संग का प्रोग्राम है, आज का भजन है, इसमें भागवत कथा का अंतिम दिन है। आज सभी को झूमकर आनंद लेना है। कल तो यहाँ पर कोई भजन नहीं होगा, कोई कीर्तन भी नहीं होगा। क्या कहना है? तो कान दिया कोई भजन सुनी लीजिए, कान दिया कोई भजन सुनी लीजिए। तू भजन सुनी लीजिए, तू कीर्तन सुनी लीजिए। तू भजन सुनी लीजिए, तू कीर्तन सुनी लीजिए। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम लीजिए। तू कहीरा जन्म दई दो, तू राम को नाम लीजिए।
तो दान करेगी हाथ दिया दी गई तो दान करेगी दुख हाथ दिया दी गई तो दान करेगी वो तू दान करेगी तू पुण्य कमाएगी तू दान करेगी तू पुण्य करेगी वो तुका हीरा जन्म दे जो तू राम को नावली वो हीरा जन्म दे जो तू राम को नावली तुका हीरा जन्म दे जो तू राम को नावली तुका हीरा जन्म दे जो तू राम को नावली सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बहुत कथाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद सुखदेव मुनि ने परीक्षित को यदु महाराज की कथा श्रवण कराई। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा का श्रवण कराया।
भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, ये संसार एक बहर है, मोह निशा जग सो बनिहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न कभी सत्य होते हैं क्या? और उद्धव, ये संसार सपना है, सत्य तो केवल मैं हूं, मेरा नाम है, और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो, इसका चिंतन तो बद्रीनाथ धाम में जाकर करना, मां अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मैं वहां मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारो दुख देनी, बाकी मति पहले हर लेनी। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, बेटा क्यों झगड़ते हो? यदुवंशी की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रवास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। अग्नि शास्त्र, पशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मुसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था, उसके चिड़ों से एक का नाम की घास हो गई। उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ धाम जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी वे सारे यदुवंशी मारे गए। 4-5 ही बचे हुए, सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं, शेषनाग हूं, और आपके श्री कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भाई बनकर आया। दूसरी पल बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लोहे के मुसल को समुद्र में पीस कर फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली गिर गई। मछली को मारकर उस टुकड़े को बहरिया ने अपने बाण पर रख लिया। भगवान श्री कृष्ण